स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल एक काफी धमाकेदार खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि क्या ब्रह्मोस 2 बनाने जा रहा है क्या रूस और भारत फिर से कोलैबोरेशन को देखने के लिए। और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी भारत के पास यहाँ पे आने वाली है इन द फ्यूचर को यहाँ पे यूएसए के पास भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो अभी तक के डिफेंस से रिलेटेड, देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे काफी सारे अत्याधुनिक यहाँ पर हथियार है यूएसए के पास जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसकी ना रेंज जिसकी ना कलाकारी हमने कभी सोची होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर मिसाइल है जो यहाँ पर ना यूएसए के पास है और आने वाले समय में यहाँ पे इंडिया के पास होगी। तो जानेंगे पूरा मुद्दा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे और ढेरों जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए आते ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट ये न्यूज देख सकते हैं कि इंडिया टू गेट डेडली जिरकॉन मिसाइल्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया एंड मे डेवलप ब्रह्मोस 2 मिसाइल। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए जिरकॉन मिसाइल क्या है, तो जिरकॉन मिसाइल ना सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जाती है दुनिया की हाइपरसोनिक मिसाइल में, जिसकी स्पीड यहाँ पर 5 मैक से अधिक है और यहाँ पर किसी भी टारगेट को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चंद सेकंड में। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये इतनी खतरनाक मिसाइल यहाँ पर, खतरनाक मिसाइल की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंडिया को मिल सकती है और इंडिया उससे ब्रह्मोस 2 मिसाइल डेवलप किया जा सकता है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है ये। और देखिए ये हमारे लिए जरूरी भी था। अब जरूरी क्यों था? क्योंकि ये हमारे इस फैसले से ना यहाँ पे जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको एक बूस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर रशिया के पास ऐसे भी कई अत्याधुनिक हथियार है जो यूएसए के पास भी नहीं है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जब इंडिया के पास आएगी ना, तो यहाँ पर कोई भी जो नेशन है, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, वो भी 2 बार सोचेगा इंडिया पे हमला करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये न्यूज इतनी निकल कर आ रही है। अब देखिए ये बात कहाँ से निकल कर आई, किसके बीच में ये पहले वार्ता शुरू हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जब भी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया भी इसका मेंबर हुआ, इस साल की प्रेसिडेंसी बिल्कुल इंडिया ही होल्ड कर रहा है एससीओ की। तो एससीओ की यहाँ पर काफी ज्यादा मीटिंग हुई, जिसमें हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल साहब है वो मिले यहाँ पर निकोले पात्रुशेव से। अब देखिए ये कौन है, तो जनाब ये जो निकोलाव है ना, वो यहाँ पर सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ रशिया है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है रशिया में, जैसे हमारे अजीत डोभाल साहब है इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये दो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की यहाँ पर मीटिंग हुई और यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं क्या डिस्कस किया कि कैसे हम क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी में डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे डिफेंस सेक्टर की बात आ गई ना, तो यहाँ पर एक मुद्दा निकल के आया कि क्या हम ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना सकते हैं क्या फिर से इन द सेंस, जैसे कि ब्रह्मोस 1 बनाई थी हमने, तो यहाँ क्या ब्रह्मोस 2 बना सकते हैं क्या। तो देखिए आप सभी के मन में ना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि यहाँ पर ब्रह्मोस 2, तो ब्रह्मोस 1 में ऐसी क्या खामियां थी कि जो हम ब्रह्मोस 2 में यहाँ पर उसको फुलफिल करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ब्रह्मोस के बारे में समझना जरूरी होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रह्मोस है ना, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये जॉइंट वेंचर है इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, और रशिया के ऐसे ही कुछ फेडरेशन है एनपीओ। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर डीआरडीओ काम करता है इंडिया के लिए, वैसे ही यहाँ पर रशिया की फेडरेशन है एनपीओ, वो काम करती है जैसे डीआरडीओ इंडिया में करता है। तो इन दोनों का यहाँ पे कोलैबोरेशन देखने को मिला था जब हमें ब्रह्मोस एयर स्पेस मिसाइल हमने बनाई थी कहीं ना कहीं 2012 में, तो जिसके रिगार्डिंग ना ये ब्रह्मोस बना। अब देखिए यहाँ पर मिसाइलें भी काफी तरीके की होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरी होती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती है जो ऐसे ट्रेजेक्टरी पार्ट में जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से हमने, बिल्कुल ये देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्चिंग पैड है, यहाँ से हमने लॉन्च किया तो ऐसी उड़ते हुए यहाँ पर ये फिर टारगेट को, मिसाइल को हिट करेगी। ठीक है ना, जितने भी बेसिस हमको हिट करना है उसको हिट करेगी। लेकिन यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, वो ऐसा लॉन्ग पाथ ना पकड़ते हुए ना, वो कहीं ना कहीं नीचे से उड़ते हुए जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल छुपते हुए। अब देखिए ऐसे जब आप जाते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं पावर काफी ज्यादा लगता है, और जब ऐसे उड़ के जाते हो तो काफी पावर कम लगता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आप होंगे ना, तो यहाँ से नीचे आने के लिए आपको भी पता है कि इतना पावर नहीं लगेगा और ऐसे स्पीड से आते हुए यहाँ पे हिट करेगी। लेकिन आप जमीन के थ्रू चलते हैं ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली पावर ज्यादा लगती है। तो यहाँ पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, वो उड़ते ना जाते हुए ऐसे एकदम नीचे से होते हुए जाती है, जिसे हम कहते हैं कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और एक होती है यहाँ पर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, जो ऐसे पहले उड़ेगी फिर टेढ़ी मेढ़ी 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 होते हुए यहाँ पर टारगेट को हिट कर देगी। अभी देखिए यहाँ पर ग्लाइड मिसाइल का ये होता है कि जैसे ही यहाँ पर किसी टारगेट, सपोज हिलता हुआ टारगेट है, यहाँ पर एयरशिप है, कोई फाइटर जेट है, तो जाहिर सी बात है वो मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल क्या करेगा, वो खुद भी अपनी ट्रेजेक्टरी ऐसी चेंज करते हुए टेढ़े मेढ़े आकार से ऐसे जाते जाते यहाँ पर टारगेट को क्या कर देगा, हिट कर देगा। इसलिए यहाँ पर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। ऊपर से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती है, वो एक बार लॉन्च हो गई तो वो नीचे से, जमीन से सटा
सटकते हुए, मतलब जमीन से एकदम चिपकते हुए ऐसी जाएगी और यहाँ पर टारगेट को हिट कर देगी। तो यहाँ पर ये होता है डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर से ऐसे जाएगी ना, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं जनाब, यहाँ पर हमारे ऊपर हमला होने वाला है, अब ये क्रूज मिसाइल हम पे आएगी। अब देखिए क्या यहाँ पर लोग देखते रहेंगे यहाँ पर कि जब ये मिसाइल आएगी तो उसके लिए हम फिर से फोन करके बताएंगे कि जनाब आपके यहाँ पर अभी ये मिसाइल आ रही है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ने के लिए काफी सारे नेशंस ने रडार सिस्टम लगाया है, ऐसे काफी सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर ये लॉन्च भी हुई ना तो ये यहाँ पर आराम से ऐसे काफी डिफेंस सिस्टम है, जैसे रशिया का S-400 हो गया जो अभी इंडिया के भी पास में है, तो ये जो है ना वो बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये ऊपर से नहीं उड़ते हैं, जिसके प्रकार से ये तो पहली बात दिखेंगे नहीं, ऊपर से ये रडार में भी पकड़ में नहीं आते। जी हाँ बिल्कुल, और इनकी स्पीड इतनी होती है ना, हवा से भी ज्यादा तेज की स्पीड से उड़ते हैं। ये मैक में उड़ते हैं, मैक की स्पीड से उड़ते हैं, मतलब हवा को मैक में गिना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये मैक की स्पीड से उड़ते हैं, जिसको इसमें देखना तो दूर, ये रडार में भी पकड़ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये जमीन से सटकते हुए चलते हैं, एकदम चिपक के चलते हैं। और ये ग्लाइड मिसाइल तो ऐसे टेढ़े मेढ़े आकार से उड़ता है, जिसकी वजह से इसको पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब देखिए इसलिए यहाँ पर हाइपरसोनिक की ना यहाँ पर इतनी भोड़ मची हुई है कि USA, रशिया, चाइना, इंडिया, ये सब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के चक्कर में यहाँ पे चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये हो गई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की बात, लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मोस 1 है ना, उसकी रेंज कहीं ना कहीं 290 किलोमीटर ही बताई जाती है। अब रुकिए, आप सोचोगे कि हमारे पास इतने ऐसे मिसाइल है जिसकी 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर रेंज है, और आप इस पे वीडियो बना रहे हो कि ये जो रेंज है वो सिर्फ 290 किलोमीटर की है। तो देखिए मैं फिर से आपको ये बता देना चाहूँ कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ना, जी ये बिल्कुल इस इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, आप खुद ही देख लीजिए कि ये ऐसे घूम के यहाँ पर ये टारगेट को हिट कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगी। इसलिए आपने सुना होगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी 1000, 2000, 5000 ऐसी यहाँ पर रेंज होती है। लेकिन यहाँ पर जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है ना, वो देखिए यहाँ पर कितना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी रेंज होती है ना वो काफी कम होती है, मे बी 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ऐसी यहाँ पर इसकी रेंज होती है। तो आप ना ये दोनों के मीनिंग बराबर समझ लीजिएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए उसकी डिस्टेंस ज्यादा होती है क्योंकि वो काफी बड़ा पाथ कवर करता है, और हाइपरसोनिक की इसलिए कम होती है क्योंकि वो छोटा पाथ कवर करता है, उसको शक्ति काफी ज्यादा लगती है। ठीक है ना, आप समझ गए अभी इसका। इसलिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, जो यहाँ पर फर्स्ट ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई थी, उसकी 290 किलोमीटर ही रेंज है। और फिर भी 290 किलोमीटर की रेंज होते हुए भी ना इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक की है, जो कहाँ पर कैटेगरी में फॉल करती है, तो सुपरसोनिक की कैटेगरी में वो फॉल करती है। अब देखिए यहाँ पर भी ना 3 रेंज है, एक सबसोनिक, एक सुपरसोनिक, एक और हाइपरसोनिक। अब देखिए ये जो सबसोनिक होती है ना वो मिसाइल होती है जो यहाँ पर हवा की गति से थोड़ा कम चलती है, मतलब 0.8 मैक की स्पीड से या 0.7 मैक की स्पीड से, ये होती है सबसोनिक मिसाइल। लेकिन यहाँ पर जो सुपरसोनिक मिसाइल होती है ना वो हवा की गति से तेज उड़ती है, मतलब 2 से 3 मैक के बीच में इसकी स्पीड होती है सुपरसोनिक मिसाइल की। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है जिसको अभी बनाने की होड़ मची हुई है, वो हवा की गति से काफी ज्यादा तेज चलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं 5 से 7 मैक और कहीं ना कहीं 10 मैक की भी स्पीड ये अचीव कर सकती है। तो ये होती है सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल। ये हवा की गति से कम चलती है, हवा की गति से ही चलती है, और ये हवा की गति से काफी ज्यादा स्पीड चलती है सुपरसोनिक मिसाइल। अब देखिए इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, जो कहाँ पर फॉल करती है, ये सुपरसोनिक कैटेगरी में फॉल करती है, जिसको हम एयर टू एयर, लैंड टू एयर या लैंड टू लैंड यहाँ पर उसको फायर कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गए ब्रह्मोस मिसाइल की बात की हमने जो पहले बनाई थी। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सी ब्रह्मोस मिसाइल बनाने जा रहा है इंडिया अभी, जो यहाँ पर सुपरसोनिक ना होते हुए वो भी उसका भी एक लेटेस्ट वर्जन मतलब हाइपरसोनिक बनने जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल है ना वो देखिए उसमें क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये बात बताई जा रही है कि ये जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल होगी ना वो 5 मैक से गति से भी ज्यादा उड़ेगी, और इसकी जो रेंज है वो करीबन करीब 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। हो सकता है कि 1500 भी इसकी रेंज हो। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर किस बेसिस पर ये मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर बनी थी, ठीक है ना, उसकी रेंज क्या थी 290 किलोमीटर। लेकिन अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल बनने जा रही है उसकी रेंज यहाँ पर क्या है, तो उसकी रेंज यहाँ पर है 1000 किलोमीटर। तो आप अंदाजा लगा दिए कि इंटू 4 भी करोगे ना आप, तो 4 गुना ये ज्यादा लीथल या खतरनाक साबित हो सकती है आने वाले समय में। इसलिए यहाँ पर इसकी रेंज इतनी बड़ी है। ऊपर से वो 2.5 मैक की स्पीड से चलती थी, तो ये 5 से अधिक मैक की स्पीड से उड़ेगी।
जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये माना जा रहा है कि जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है ना वो 30 से 40% यहाँ पे लेस मतलब कम क्षमता वाली होगी जिरकॉन मिसाइल से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रशिया जो है वो जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी यहाँ पर शेयर करने जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। तो देखिए यहाँ पर ये जिरकॉन मिसाइल है ना वो सबसे खतरनाक मिसाइल है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है यहाँ पर कि ये जो ब्रह्मोस 2 बनाएंगे ना वो 30 से 40% जो है वो कम यहाँ पर इफिशियंसी से काम करेगी जिरकॉन मिसाइल से। क्योंकि देखिए जिरकॉन मिसाइल है रशिया की। अब देखिए एक नेशन रशिया, ठीक है ना, वो सबसे अत्याधुनिक जो हथियार है वो दूसरे नेशन को क्यों ही देगा। जाहिर सी बात है कि उसे सुपीरियर रहना है, वो सबसे पहले अपना देखेगा, उसके बाद दूसरे कंट्री जो है चाइना है, रशिया है, बेलारूस है, उसके बारे में सोचेगा। तो रशिया ने भी यही किया, अपने जो सबसे अच्छी अत्याधुनिक हथियार है ना जिरकॉन मिसाइल, उसकी यहाँ पर बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, लेकिन उससे कम वाली जो मिसाइल है उसकी यहाँ पर टेक्नोलॉजी दे रहा है। हालांकि वो जिरकॉन मिसाइल के तरह ही काम करेगी ऐसा मानना है, लेकिन जिस तरह स्पीड से यहाँ पे जिरकॉन मिसाइल काम करती है, जिस एफिशिएंसी वो टारगेट को हिट करती है, उससे थोड़ी यहाँ पर एफिशिएंसी ब्रह्मोस मिसाइल की कम रहेगी ऐसा बताया जा रहा है। अब देखिए ये जो जिरकॉन मिसाइल की बात है ना, मैं आपको बता दूं कि ये इतना क्यों न्यूज में आ रहा है, क्योंकि देखिए इतना यूरो एशियन का ही टाइम है और यहाँ पे देखिए खुद यहाँ पे यूएसए ने यहाँ पर कन्विंस किया कि हम जो है वो हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के अभी बिल्कुल पीछे है, काफी ज्यादा पीछे है। क्योंकि देख सकते हैं कि यूएस एयरफोर्स अनाउंस फेलियर ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है जो यहाँ पर प्रोडक्ट रशिया ने बनाया है हाइपरसोनिक मिसाइल, उसको चाइना भी बनाएगा, उसको यूएसए भी बनाएगा, उसको और कई देश बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर यूएसए कहीं ना कहीं पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कई सालों से वो ओवर द टाइम्स ये हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के चक्कर में, और ये अभी तक की यूएसए से बनी नहीं है, और जो बनी थी ना वो भी यहाँ पर टेस्ट जो है वो फेल हो गया। जी हाँ बिल्कुल, जबकि यहाँ पर रशिया ने क्या किया, अपनी जो जिरकॉन मिसाइल थी उसको यहाँ पर टेस्ट करके दिखा भी दिया और बाकायदा इसको डिप्लॉय भी कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये न्यूज है जिसको यहाँ पर मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि कैसे यहाँ पे पुतिन ने जो जिरकॉन मिसाइल बनाई है, जो दुनिया की सबसे ताकतवर सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है, यहाँ पर किसी भी टारगेट बेसिस को हिट कर सकती है, वो यहाँ पर अटलांटिक दाग दिया है और डिप्लॉय भी कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, इसका बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया था रशिया ने कि हम कैसे यहाँ पर जिरकॉन मिसाइल जो है वो फायर कर सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर रशिया जो एक मिसाइल यहाँ पर बना चुका है, उसको फायर कर चुका है, उसको डिप्लॉय कर चुका है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका जो है वो बिल्कुल बना ही नहीं पाया और उसके टेस्ट पे टेस्ट वो जो है ना वो फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो सेटबैक है वो यूएसए को वैसे ही लग चुका है कि हम कितने पीछे है। ऊपर से देखिए यहाँ पर जब ऐसी न्यूज निकल कर आती है ना कि जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर इंडिया जो है वो ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाएगा अभी रशिया के हेल्प के वजह से, तो यहाँ पर काफी अच्छी बात निकल कर आती है इंडिया के लिए। लेकिन आपको समझने वाली बात होगी कि क्या यूएसए है, चाइना है, उसके साथ साथ पाकिस्तान है, ये प्रेशर डालेंगे क्या हम पर कि देखिए आप ऐसे कैसे कर सकते हो। एक तो यहाँ पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत खराब है, उसके बाद चाइना जैसे एग्रेशन दिखा रहा है, ये तो हमारी अच्छी मूव होगी कि चाइना भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर भी चाइना भी इसको कहीं ना कहीं हासिल कर ही लेगा। तो क्या यूएसए हम पर फिर से कुछ प्रेशर डाल सकता है क्या? तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर यूएसए जो है वो अभी पूरा फोकस चाइना पे कर रहा है, क्योंकि उसका पहला मेन एनिमी जो है वो चाइना आता है, फिर रशिया आता है, और इंडिया कहीं ना कहीं उसके अच्छे लिस्ट में आता है, गुड लिस्ट में आता है यूएसए के कि आप देखिए हथियार वगैरह तो परचेस करो, लेकिन इन द फ्यूचर ना यहाँ पर इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि यूएसए कभी भी इंडिया को धोखा दे सकता है। क्योंकि देखिए आज यूएसए को लग रहा है कि उसका चाइना रशिया ज्यादा एनिमी है या उसको काउंटर करने के लिए इंडिया अभी तक कैपेबल नहीं है, ऐसा यूएसए सोचता है। जी है बिल्कुल, ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये एक सर्वे हुआ था यूएसए में, उसमें यहाँ पर ये पता चला था कि कैसे यहाँ पर रशिया और चाइना ये सबसे बड़े मेजर एनिमी निकल कर आते हैं यूएसए के। देखिए इंडिया जो है वो डिफेंस सेक्टर में काफी पीछे है। अभी फिलहाल जब मैं चाइना और यूएसए की बात करता हूँ ना, तो यूएसए का बजट जो है बिल्कुल 700 से 800 बिलियन डॉलर का है, उसी के साथ साथ चाइना का हम देखे तो 300 बिलियन डॉलर का है। तो यहाँ पर इंडिया ना बिल्कुल कहीं भी स्टैंड नहीं करता, इन दोनों नेशंस के आजू बाजू भी नहीं रहता है। भले ही यहाँ पर तीसरा से चौथा सबसे ज्यादा डिफेंस बजट हो इंडिया का, लेकिन यहाँ पर चाइना और जब यूएसए की बात आती है ना तो हम काफी पिछड़े वर्ग में है अभी भी। जी हाँ, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर यूएसए को ना एक मेजर थ्रेट नहीं निकल कर आता है इंडिया। और जैसे जैसे यहाँ पर चाइना जो है अपना बजट बढ़ा रहा है ना, वैसे वैसे यहाँ पर यूएसए को कंसर्न है कि हमारा जो मेजर एनिमी है वो सबसे पहली बात तो चाइना ही होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं आपको बता दूं कि S-400 हमने अभी तक के ले लिया है, ठीक है ना, S-400 हमें रशिया से हमने अभी तक के ले लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि S-400 है ना वो काम क्या करता है। तो वो जैसे ही जो टैंक्स होते हैं, या फिर मैं आपको कहूँ कि जो छोटे बड़े
बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उसको यहाँ पर रोकने के लिए सक्षम है, और जो हमने ले भी लिया परचेज किया है वो हो सकता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के पास भी ये जल्दी पहुंच जाए रशिया की मदद से। लेकिन ऐसा माना जाता था कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ना उसको मार गिराने के लिए अभी एक भी हथियार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। S-500, जी हाँ बिल्कुल, जो मेजर यहाँ पर वर्जन है S-400 का, तो ये यहाँ पर क्या कर सकता है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल को भी यहाँ पर बिल्कुल रोक सकता है, इसको मार गिरा सकता है। तो देखिए ऐसा अभी तक के दुनिया में एक भी हथियार नहीं बचा है जिसको यहाँ पर मार गिराया ना जा सके। लेकिन ऐसा कहता है कि ये एस जो 400 है वो सिर्फ रशिया के पास ही ये टेक्नोलॉजी है कि वो हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स है उसको मार गिराए। क्योंकि देख सकते हैं रशिया टू डिप्लॉय 500 एयर डिफेंस मिसाइल टू डिफेंड मॉस्को यूक्रेनियन एयर स्ट्राइक। ये बिल्कुल जैसे जैसे यहाँ पर यूक्रेन के पास हथियार आ रहे थे ना, तो वैसे वैसे ये रशिया पे हथियार दाग रहा था। तो जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे S-500 यहाँ पे डिप्लॉय करने की नौबत आ गई रशिया यूक्रेन वार में, कि उसने सीधे सीधे ये S-500 ही डिप्लॉय किया, जो एक मेजर यहाँ पे स्ट्रेंथ है रशिया की। अब जितने भी मिसाइल्स या फिर जितने भी ड्रोन अटैक वगैरह होते हैं ना, तो ये इसी को देख लेगा। जबकि यहाँ पर S-400 से भी काम चल सकता था, लेकिन उन्होंने S-500 डिप्लॉय किए। और इन द फ्यूचर ये भी मेजर डील इंडिया और रशिया के बीच में देखने को मिल ही सकते हैं कि S-500 पे हम कब चर्चा करते हैं आखिरकार। क्योंकि देखिए हमारे पास S-400 है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी और S-500 की कैपेबिलिटी हम जब मैच करें ना, तो ये मैच दूर दूर तक के भी मैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए S-500 जो है उसकी रेंज क्या है, 400 किलोमीटर। जी हाँ बिल्कुल। और उसी के साथ साथ देखिए ये जो 600 किलोमीटर दूर से जो बैलिस्टिक मिसाइल भी आएंगी ना, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं काउंटर कर सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ देखिए S-400 की क्या कैपेसिटी है, तो ओनली 60 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहाँ 400 किलोमीटर और कहाँ यहाँ पर 60 किलोमीटर। तो इसी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है वो S-500 के लिए कहीं ना कहीं प्रोक्यूरमेंट के लिए रशिया पे निर्भर रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का पूरा सेशन। होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि मिसाइल किस प्रकार की होती है, बैलिस्टिक होती है, उसके साथ क्रूज होती है, वो हाइपरसोनिक और ग्लाइड मिसाइल्स भी होती है। यहाँ पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक में क्या डिफरेंस है, उसी के साथ साथ ब्रह्मोस 2 में यहाँ पर क्या फीचर्स होने वाले हैं, और यहाँ पर S-400 S-500 की भी बात आ गई। तो ये था आज का पूरा सेशन। होप सो कि आपको पसंद आया। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।